अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, सेहतयाब होंगे, आफियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप लोगों की खुशहाली के लिए, आप लोगों की सेहतयाबी के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पर्सनल गाइडेंस। अभी तक जो हमने देखा था एजुकेशनल गाइडेंस का कॉन्सेप्ट हमने देखा और अभी तक हमने वोकेशनल गाइडेंस का कॉन्सेप्ट भी देखा। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में। तो स्टार्ट हम एक डेफिनेशन से करेंगे। डेफिनेशन इस तरह से है, personal guidance is assistance given to an individual to solve his personal problems such as emotional and social adjustment, economic and social relationships, and problems concerned with his physical as well as mental health. तो डेफिनेशन का हम जायजा लेंगे। पर्सनल गाइडेंस इज असिस्टेंस। असिस्टेंस मीन्स हेल्प। हम पहले से ही पढ़ रहे हैं कि एक इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है, तो यहाँ पे वर्ड असिस्टेंस यूज किया गया है। असिस्टेंस मीन्स हेल्प गिवन टू एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को असिस्ट किया जाता है टू सॉल्व हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स, कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो यहां पे बात पर्सनल प्रॉब्लम्स की है। अभी तक हमने एजुकेशनल गाइडेंस में देखा, वहां पे पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि एजुकेशनल मैटर्स में एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को गाइड किया जाता था। उसके बाद हमने वोकेशनल गाइडेंस देखा, उसमें एक इंडिविजुअल को इन चूजिंग एन ऑक्यूपेशन उसमें गाइड किया जाता है। लेकिन इन दिस टाइप ऑफ गाइडेंस जो पर्सनल गाइडेंस कहलाती है, इसमें हम एक इंडिविजुअल को पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। सच एज इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स। पहला ही है इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इमोशंस का एक इंसान की पर्सनालिटी में बहुत बड़ा हाथ होता है। एक इंसान इमोशंस बार बार दिखाता है। जब वो इमोशनली स्टिर होता है तो वो एक्साइटेड स्टेज में होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। गुस्सा होना एक लाजमी सी बात है, हर कोई गुस्सा होता है। लेकिन क्या हम सही इंसान के साथ सही वक्त पर सही बात पर गुस्सा होते हैं? That means to become angry is easy, but to be angry with the right person for a right reason at the right time, at the right moment, it is not easy. तो ये बात आसान नहीं है, because अगर हम इस चीज को काबू में कर लें, इमोशंस को काबू में कर लें, तो एक इंसान हेल्दी खुशहाली वाली जिंदगी गुजार सकता है। तो इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक इंसान की एडजस्टमेंट में, एक इंसान के रिलेशंस में, एक इंसान की पर्सनालिटी में। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा फिर से। इस एग्जाम्पल से आपको इमोशंस की अहमियत का वो कितनी अहमियत है उनकी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। एक स्टूडेंट था, फिजिक्स टीचर का एक स्टूडेंट था। वो स्टूडेंट ए क्लास स्टूडेंट था, ब्राइट स्टूडेंट था, मीन्स वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसका आईक्यू जो वो बहुत ही हाई था। तो एक दफा क्या होता है कि उसका जो टीचर था वो उसको जानबूझ के एग्जाम्स में ग्रेड कम कर देता है। और उसकी एग्जाम में जो उसका एग्जाम था उसमें उसने इसको ए ग्रेड नहीं रखा या ए प्लस ग्रेड नहीं रखा, बल्कि उसका ग्रेड कम किया, thus jeopardizing his career। तो उसका करियर खतरे में पड़ गया, क्योंकि उसको हार्वर्ड में, मेडिकल कॉलेज में या किसी और जगह एडमिशन लेना था। अगर उसको ए प्लस ग्रेड नहीं मिलता तो उसका एडमिशन वहां नहीं होता। तो जब ये देखा इस स्टूडेंट ने कि बीइंग द ए क्लास स्टूडेंट, बीइंग द ब्राइट स्टूडेंट, इसका इंटेलेक्ट बहुत ही स्ट्रांग था, तो इसको हम आईक्यू भी कहते हैं, तो उसका आईक्यू बहुत स्ट्रांग था। तो जब इसने देखा कि मेरे पास वो ग्रेड नहीं है और मेरे टीचर ने ग्रेड्स लोअर किए हैं, कम किए हैं, तो वो अपने जज्बात पे काबू न पा सका। तो यहां पे इमोशंस की बात हो रही है, तो वो इमोशनल हो गया, इसको हम कहते हैं इमोशनल हो गया। तो उसने अपने जज्बातों पे काबू न पा सका, उसने एक खंजर लिया और अपने टीचर के पास जाके उसने उसको स्टैब किया, उसने उसको खंजर मार दिया। तो अगर हम इस स्टूडेंट की लाइफ पे इस इंसिडेंट को देखें, स्टूडेंट तो बहुत ही इंटेलिजेंट था,
लेकिन इंटेलिजेंस होने के साथ साथ एक चीज की उसमें कमी थी कि वो अपने इमोशंस पे काबू न पा सका। विद द रिजल्ट उसकी जिंदगी जो थी उसको उस कॉलेज से निकाला गया। हाँ, अलग बात है कि फिर उसने दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वो डिग्री हासिल की और फिर इसने A++ ग्रेड हासिल करके अपना जो उसका था मकसद किसी अच्छे हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन लेना, तो वो उसने ले लिया। लेकिन यहाँ पे इस इंसिडेंट से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान वक्त पे अपने इमोशंस को काबू में करना नहीं सीखता है तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। एक और एग्जाम्पल में देख यहाँ इस इंसिडेंट से हमें यह समझ में आता है कि इमोशंस में एक इंसान किसी की जान भी ले सकता है। एक और एग्जाम्पल, एक कपल था, हस्बैंड वाइफ, इनकी एक छोटी सी बेटी थी, 6 साल की थी वो, लेकिन वो हैंडीकैप्ड थी, चल फिर नहीं सकती थी, वो व्हील चेयर पे कन्फाइन हो गई थी। और ये कपल जो था होली डेडिकेटेड फॉर दैट चाइल्ड, उस चाइल्ड के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी डेडिकेट की हुई थी। दैट मीन्स दे लव्ड देयर चाइल्ड वेरी मच, उनको उस बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार था। तो एक दफा ये ट्रेन से सफर कर रहे थे, जा रहे थे किसी जगह, अचानक इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और जिस डिब्बे में ये सफर कर रहे थे वो पानी में गिर गया। नीचे रिवर था, उस रिवर में ये डब्बा गिर गया। तो इस कपल ने, ये जो हस्बैंड वाइफ थे, माँ बाप इस बच्ची के थे, इनके माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से इस बच्ची को बाहर निकाल सके। शीशा वगैरह तोड़ के उन्होंने किसी भी तरह से अपनी इस बच्ची को, रेस्क्यूअर्स जो वहां पे रेस्क्यू करने आ गए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन में थे जो लोग, उनके हाथ में किसी तरह इनको थमा दिया। क्योंकि इतनी देर में पानी बहुत ज्यादा इस डब्बे में आ गया था और ये दोनों पेरेंट्स जो थे ये इसमें दे पेरिशड, ये दोनों डूब के मर गए। तो अगर हम अकल से फैसला लेते, रैशनल बीइंग रैशनल, तो इंसान ये सोचता है कि नहीं, उनको पहले अपने आप को बचाना था, अपनी जिंदगी को बचाना था। लेकिन उन्होंने इमोशंस में आके, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इमोशंस में आके उन्होंने अपने आप को नहीं बचाया बल्कि अपनी बेटी को बचाया। तो यहां पे इमोशन की वजह से ही इंसान मरने पे रेडी हो गया। तो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक इंसान जो स्टूडेंट था उसने एक टीचर की जान लेने की कोशिश की और यहां पे पेरेंट्स उन्होंने अपनी जान दी। तो इमोशंस की वजह से इंसान जान भी ले सकता है और इमोशंस अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो जान भी दे सकता है। तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इमोशनल फैक्टर, इमोशनली एडजस्ट, कि हम कैसे इमोशनली एडजस्ट कर सके। इसी तरह सोशल एडजस्टमेंट्स, हम समाज में कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल। जब वो एक कूचे से गुजरते थे, ऊपर से वो बुढ़िया, जो बूढ़ी माँ थी, वो गंदगी फेंकती थी। तो जब एक दफा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और वो गंदगी नहीं आई, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि बूढ़ी माँ ने आज गंदगी क्यों नहीं फेंकी, कहीं वो बीमार तो नहीं है। वो ऊपर गए, वहां देखा कि बूढ़ी माँ तो बीमार है, उसके सराहने बैठ गए, उसका हाल चाल पूछा। तो बूढ़ी माँ जो थी वो मुतासिर हो गई कि जिस इंसान से मैं इतनी नफरत करती थी, या जिस इंसान से मैं इतनी नफरत करती हूँ कि इस पे गंदगी फेंकती हूँ, और वो वहां से किस तरह से मेरे साथ पेश आता है, जो रिलेशनशिप है ये किस तरीके का है। तो वो ईमान ले आई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये होती है सोशल एडजस्टमेंट, और आजकल हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। दिस इज द सोशल इंजीनियरिंग, ये एक्चुअली सोशल इंजीनियरिंग होती है। तो क्या पॉइंट है? टू सॉल्व हिज पर्सनल प्रॉब्लम सच एज इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स। हम सोशली एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, हम इमोशनली एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। जो मेरे इमोशंस है, क्या मैं दूसरों के इमोशंस को समझ पाता हूं? क्या मेरी रिलेशन सिर्फ खुदगर्जाना तो नहीं है? क्या दूसरे के इमोशंस को मैं मद्देनजर रखते हुए उसके साथ वो बात करता हूं? या जो भी मेरी रिलेशनशिप्स है, मैं दूसरों की जो इमोशंस है उनको भी समझना चाहिए मुझे। और दूसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशनशिप्स। अब सिर्फ इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक भी है। इकोनॉमिक मीन्स
इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशनशिप्स। इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स जैसे हमारे पास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं, बहुत बड़े लोग जो ऊपर जो होते हैं, आला मीन्स एलीट तबका जो इसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मनी, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, फिर मिडिल क्लास होते हैं, फिर लोअर क्लास होते हैं। तो ये जो एक क्लास बन जाते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, तो इनमें जो रिलेशन सोशल रिलेशनशिप होती है वो दिखाई नहीं देती कि वो अच्छी होती है। दिल्ली की बात है, लास्ट टाइम आई वाज इन दिल्ली, तो वहां पे एक एग्जांपल पेश आई। एक स्कूल में, एक एलीट तबके का स्कूल था जिसमें बहुत अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। उसमें उन बच्चों के दरमियान एक ऐसा बच्चा भी आ गया था जो अमीर नहीं था, जो एलीट तबके का नहीं था, वो मिडिल एज या लोअर तबके का एक स्टूडेंट था, माँ बाप का एक स्टूडेंट था। तो वहां के स्टूडेंट्स ने उस एक स्टूडेंट के साथ बैठने में एतराज किया कि हम इसके साथ नहीं बैठ सकते, बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम आवर लेवल, ये हमारे लेवल का नहीं है। मीन्स हमारा इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत आला है और इस बच्चे का जो इकोनॉमिक लेवल है वो बहुत नीचे है, इसलिए हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। और ये बात किन्होंने की? 7th और 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने, छोटे बच्चों ने। तो अगर हमारे छोटे बच्चे इस तरह से सोचते हैं, दे आर थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स, तो बहुत खतरे की बात है कि हमारे छोटे बच्चों में ये चीज फिल्टर डाउन हो गई है। फिर जब बात उनके पेरेंट्स तक पहुंची, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, तो उन्होंने भी एतराज किया, हाँ हम इतना बड़ा आपको इतनी हेल्दी रकम देते हैं, आपको साउंड रकम देते हैं, मोटी रकम देते हैं एज ए फीस, तो जो हम चाहेंगे वही वैसे ही आप हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हीं बच्चों के साथ जो बच्चे हमारे लेवल के, हमारा स्टेटस जो है उस लेवल का होगा। तो ये था इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशनशिप्स एंड प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। और वो प्रॉब्लम्स जो एक इंसान को फिजिकली पेश आते हैं, फिजिकली एज वेल एज मेंटल हेल्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि ए साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। जब हमारी बॉडी अच्छी होगी, हम फिट होंगे, हमारी बॉडी विदाउट डिजीज होगी, हमारी बॉडी अच्छी होगी, साउंड हेल्थ होगा, तभी चल के एक माइंड साउंड हेल्थ, दैट मींस एक सही मेंटल हेल्थ हमारे पास होगा। तो इसमें 2-3 चीजें हमने देखी कि एक इंसान को कहां कहां पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फिजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सोशल रिलेशनशिप, सोशल एडजस्टमेंट करना है, इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशनशिप्स में इनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, and those problems which are concerned with physical as well as mental health। तो physical health as well as the mental health, इन सारे aspects में अगर हम एक इंसान को गाइड करते हैं कि वो अपनी जिंदगी में सुधार ला सके, तो उस वाली प्रोसेस को हम पर्सनल गाइडेंस कहते हैं। और ये डेफिनेशन जो थी ये दी हुई थी रुत्सट्रैंग ने। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं, दैट मींस अब रुत्सट्रैंग ने क्या कहा था? रुत्सट्रैंग हैज डिफाइंड पर्सनल गाइडेंस एज असिस्टेंस गिवन टू एन इंडिविजुअल टू सॉल्व हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स सच एज इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशनशिप्स एंड प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद हिज फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो ये थी रुत्सट्रैंग की डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन जिससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आप लोगों के लिए, वो डेफिनेशन दी हुई है विल्सन ने। विल्सन हैज डिफाइंड पर्सनल गाइडेंस एज हेल्प गिवन टू एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को हम हेल्प करते हैं या असिस्ट करते हैं इन हिज फिजिकल, in his emotional, in his social, moral and spiritual adjustments। विल्सन ने भी पर्सनल गाइडेंस को डिफाइन किया कि एक हेल्प है जो हम इंडिविजुअल को देते हैं, एक इंडिविजुअल की फिजिकल एडजस्टमेंट के लिए। एक इंसान जब फिजिकली फिट है, फिजिकली हेल्दी है, तब जाके उसकी रिलेशन दूसरे लोगों के साथ वो अच्छी होगी,
पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और दूसरों के साथ भी वो खुश रहेगा। और उसके लिए क्या करना है, एक इंसान को एक्सरसाइज करनी है, एक इंसान को हेल्दी डाइट लेना है, एक इंसान में माल न्यूट्रिशन नहीं होनी चाहिए, तो ये चीजों का ख्याल रखना है। सेकेंड वन इज इमोशनल, जैसे अभी हमने पढ़ा इमोशनल एडजस्टमेंट। इमोशंस का बहुत बड़ा पार्ट होता है एक इंसान की पर्सनालिटी में, एक इंसान की एडजस्टमेंट में। तो एक इंसान कब अपने सही इमोशंस दिखाए, दैट इज द इमोशनली स्टेबल होना चाहिए एक इंसान। दैट मीन्स वो कब होता है, जब इंसान सही वक्त पे सही इमोशन दिखाए, तब हम कहते हैं कि ये इंसान इमोशनली स्टेबल है। थर्ड वन इज सोशल, किसी दूसरे के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। अक्सर अगर हम राह चलते होंगे, कोई इंसान हमें गाली देता है तो उसने अभी नहीं दी कि हमने वापस दो चार सुनाई होंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पेश आना है। ये सोशल डेवलपमेंट, सोशल कोएफिशिएंट हमारा कितना है, ये डिपेंड करता है हम कितने एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं। मॉरल स्पिरिचुअल, ये मॉरल स्पिरिचुअल अगर हम रिलीजन को असाइड करते हैं, मॉरल स्पिरिचुअल तो वहां पे है, स्पिरिचुअलिटी है, मॉरलिटी है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे एक और पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि एक इंसान इस दुनिया में कोई काम जब करता है तो वो क्यों करता है, क्या वो वर्ल्डली पर्पस के लिए करता है, या अपने खुद के लिए करता है, या फॉर द लार्जर सोसाइटी के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूं, इस पढ़ाने से मुझे उम्मीद है कि मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे पास हेल्दी एक तनख्वाह आती है, मुझे घर बनाना है, मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं इसलिए ज्यादा मेहनत करके पढ़ाता हूं। ये है ये माइंड सेट है। दूसरा माइंड सेट ऐसा भी होता है, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, मुझे मेहनत करनी है, लेकिन इसके मेरा मकसद ये होता है कि मैं अपने कश्मीर या अपने मुल्क में जितने भी बच्चे हैं उनको मैं इलिटरेसी से बाहर निकालना चाहता हूं, मैं राइट कॉन्सेप्ट बच्चों को देना चाहता हूं, मैं उनकी सोशल लाइफ जो है वो बेटर बनाना चाहता हूं, मैं उनको इमोशनली साउंड बनाना चाहता हूं। दैट मींस मेरा कंसर्न मेरा खुद का नहीं है, बल्कि लोग होते हैं, सोसाइटी होती है। तो दो तरह के टीचर होते हैं, दोनों हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन एक का मकसद है कि मुझे एडिशनल पैसे मिलेंगे, मैं मकान बनाऊंगा, मैं अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, और दूसरा का कहता है कि नहीं, मैं जिस समाज में रहता हूं मैं उस समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं उस समाज में सारे लोग हेल्दी चाहता हूं, खुश चाहता हूं। तो दो टीचर्स में फर्क है, और जो पहला वाला है उसका मॉरल और जो स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट है वो बहुत नीचे है, और जो दूसरा होता है उसका स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट बहुत ही ऊपर है। तो मॉरल और स्पिरिचुअल एडजस्टमेंट्स में हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं बाय रेंडरिंग पर्सनल गाइडेंस। तो पर्सनल गाइडेंस एज पर द विल्सन जो है वो है एक